आ गए हैं अपने एड मैनेजर में और अब हम एक कैंपेन बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलते रहेगा कि कैसे ये कैंपेन बना और आप इसको प्रैक्टिकल ज़रूर करिएगा। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और कोई और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइज़ हम आ जाते हैं एक क्रिएट पे। जैसा कि हर कैंपेन के लिए हम लोग करते हैं, एक क्रिएट बटन पे हमें क्लिक करना ही होता है। उसके बाद गाइज़ हमारे पास यहाँ ऑप्शन दिख रहा है ट्रैफिक का, हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम लोगों को भेजते हैं अपने वेबसाइट पे, ऐप पे, फेसबुक इवेंट पे या मैसेंजर कन्वर्सेशन पे। गाइज़ ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है, फेसबुक ने हमें ये दिया हुआ है कि आप वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू फेसबुक एंड और ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम ट्रैफिक को कैसे जनरेट करते हैं और इसके लिए हम लोग कैसे कैंपेन बनाते हैं उस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो हम गाइस कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे और आगे जाकर हम इसका कैंपेन का नाम रखेंगे। इसका हमने नाम रखा है डेमो ट्रैफिक कैंपेन। उसके बाद गाइज स्पेशल ऐड कैटेगरीज मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये स्पेशल ऐड कैटेगरीज में नहीं आता है। स्पेशल ऐड कैटेगरीज किस में आता है? जब आप बात करते हैं क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट या हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ या रिलेटेड टू सोशल इश्यूज, इलेक्शन या पॉलिटिक्स, इस पे जब आप बात करते हैं तो आप स्पेशल ऐड कैटेगरीज को ऑन करते हैं, नहीं तो बाकी सारे कैंपेन के लिए, लगभग कैंपेन के लिए ये ऑफ रहता है। उसके बाद गाइज अगर हम बात करें तो ये कौन ये ऐड चला सकता है? वही चला सकता है जिसका डोमेन जो है वो ऑथराइज्ड है या उसका जो बिजनेस है वो ऑथराइज्ड है। तो गाइज हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और हमारे पास ये अथॉरिटी रहता है कि हम किसी भी सोशल इश्यूज़ पे एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं आता है स्पेशल ऐड कैटेगरीज को कैसे ऐड चलाते हैं तो इस पे भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं कैंपेन डिटेल का, तो इसको ऑप्शन ही रहने देते हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक को जनरेट करना, तो हम इस पर ट्रैफिक ही रहने देंगे। उसके बाद गाइज हम आ जाते हैं ए बी टेस्टिंग में। ए बी टेस्टिंग की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को भी हम यहाँ पे ऑफ रखते हैं। नेक्स्ट क्लिक करेंगे गाइस और देखते हैं हम आगे क्या ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। आगे हमारे पास ये ऑप्शन है कि आप इसका भी नाम चेंज कर सकते हैं एड सेट का, और एड सेट का हम यहाँ पे नाम रख देते हैं डेमो ट्रैफिक जनरेशन एड। ठीक है, उसके बाद ट्रैफिक आपको किस चीज़ के लिए चाहिए गाइस? तो आपको अपने वेबसाइट के लिए चाहिए या आपको अपने ऐप के लिए चाहिए या मैसेंजर के थ्रू आपको लोग कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप के थ्रू? तो अभी हम बात करेंगे वेबसाइट के लिए कि वेबसाइट पे हम ट्रैफिक को कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑडियंस डिफिनेशंस भी दिखा रहा है। यहाँ पे ऑडियंस डिफिनेशन का मतलब होता है कि आपका जो ऑडियंस है वो कितना ब्रॉड है या कितना स्पेसिफिक है, या आपका जो ऑडियंस है वो बहुत कम है या ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स अभी जो हमें दिखा रहे हैं वो 33K दिखा रहे हैं टू लेकर 94K, मतलब 33,000 से लेके 94,000 रीच तक दिखा रहा है यहाँ पे। और क्लिक्स की अगर हम बात करें तो 531 से लेकर 1.5K तक यहाँ पे क्लिक्स हमें दिखाई दे रहा है, मतलब इतने लोग आपके वेबसाइट में आ सकते हैं। अभी हम गाइस कुछ चेंजेस करेंगे तो हो सकता है कि ये जो डेटा है वो चेंज हो जाए। डायनेमिक क्रिएटिव इसको ऑफ रखते हैं हम लोग। ऑफ़र अगर आपको कुछ देना है तो आप ऑफ़र दे सकते हो, वरना इसको भी ऑफ रख सकते हैं हम लोग। उसके बाद गाइस आ जाते हैं हम लोग डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में। लाइफ टाइम बजट उस तरह से कर सकते हैं कि अगर कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए हमें चलाना है तो हम लाइफ टाइम बजट रखते हैं, अगर हमें डेली के लिए चलाना है तो डेली हम रख सकते हैं। गाइस मैं जो प्रीफर करता हूँ और मेरी जो कॉस्टिंग है वो कम इसलिए आती है क्योंकि मैं डेली बजट रखता हूँ, और डेली बजट में भी मैं जो बजट रखता हूँ वो 300 to 400 रुपीज़ रखता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैंने चेंज कर दिया तो ये भी चेंज हो गया।
ये 266 टू 768 तक क्लिक्स दिखा रहा है, मतलब इतने लोग आपके वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो गाइज़ अगर हम डेली बजट रखते हैं तो इसको हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो हमारी नेसेसिटी है कि हाँ इतने लोग हमारे वेबसाइट पे आ चुके हैं, या फिर अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को मैं बेच रहा हूँ अपने होम पेज पे, तो वो मेरा जो मोटिव है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत कम लोग आ रहे हैं तो हम अपने बजट को बढ़ा लेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो हम अपने बजट को भी कम कर सकते हैं और भी कम कर सकते हैं। मंथ मीन्स कि हम डेली बजट को और कम कर लेंगे तो हमारी ऑब्वियस है कि क्लिक्स कम आएंगे। अगर हम जितना भी बजट करेंगे उससे ज़्यादा आते हैं। तो उस पर यहाँ पे स्टार्ट डेट है, इन डेट है, तो आपको इसको रहने देना है अगर हम डेली बजट चला रहे हैं तो। उसके बाद गाइज ऑडियंस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कैंपेन के लिए। अगर हम लीड जनरेशन का कैंपेन चला रहे हैं, या फिर हम कोई रीच के लिए चला रहे हैं, या फिर ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं अपने वेबसाइट के लिए, तो इसमें ऑडियंस का सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि वही ऑडियंस है जो आपको बिजनेस लाकर दे सकते हैं। तो ऑडियंस इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज आज हम क्या करेंगे कि हमारा वेबसाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कराते हैं तो हम अपनी ट्रेनिंग को तो कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा ऑडियंस हिंदी में है तो हम इंडिया को टारगेट करेंगे। अगर हमारी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है तो हम किसी भी कंट्री को जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम अपने ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं अपने वेबसाइट के लिए, तो हम यहाँ पे इंडिया में सिर्फ नहीं चलाएंगे, यहाँ पे हम डालेंगे यहाँ पे वर्ल्ड वाइड इसलिए करते हैं गाइस क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिल सके। उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं अपने प्लान पे, और यहाँ पे एज सिलेक्शन। तो आप एज, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप एज जो है वो 20 से लेकर आप 35 तक, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं वो 20 से लेकर 35 तक के एज ग्रुप वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अब गाइज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जेंडर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो जेंडर, अगर आपका प्रोडक्ट है जो सिर्फ वुमेन के लिए है तो आप वुमेन सेलेक्ट कर सकते हो, अगर सिर्फ मेन के लिए है तो मेन सेलेक्ट कर सकते हो, अगर दोनों के लिए है तो आप ऑल सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे जो सर्विसेज हम जो प्रोवाइड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो हमें मेंस वुमेन से कोई मतलब नहीं है, हम सभी लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑल लिख देता हूँ। गाइज़ यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि जिसको आप टारगेट करते हैं वो नहीं आ पाता है आपके वेबसाइट तक। इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए चला रहे हैं गाइज़, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑडियंस हो वो डिजिटल मार्केटिंग से फैमिलियर हो, वही हमारे वेबसाइट पे भी आए और वहीं पे हमारा सारी चीज़ें वहाँ पे हो। तो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं और डिजिटल मार्केटिंग को ही हम फोकस करते हैं। जब हम डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिख देंगे गाइस, तो फिर सजेशंस भी हम ले सकते हैं फेसबुक से कि आप हमें बताइए कि और कहाँ कहाँ हम लोग दिखा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग। तो हमने सेलेक्ट कर लिया सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वेब डिज़ाइन। अगर आप एक वेब डिज़ाइन भी आप अपने वेबसाइट पे आपके वेब डिज़ाइन का भी आपने डाला हुआ है टैब, और आप चाहते हैं कि आप वेबसाइट डिज़ाइन भी करें, तो सर्विसेज के लिए आप इस पे भी काम कर सकते हैं। वेब डेवलपर भी आप कर सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग कर सकते हैं, पे पर क्लिक कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा ये सारी चीज़ों को, कीवर्ड्स को आप सेलेक्ट करोगे, उतना जो ऑडियंस होगा आपका वो बहुत लिमिटेड ऑडियंस रहेगा आपको। और लिमिटेड ऑडियंस कहने का मतलब है कि आपकी जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा वाइड रखेंगे अपने ऑडियंस को तो बहुत लोगों को दिखाएगा, और आपको फेसबुक चार्ज करता है इम्प्रेशंस पे। तो इम्प्रेशंस अगर बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाई देगा, पोटेंशियल जो रीच होगा आपका वो बहुत ज़्यादा होगा, और इसमें कोई भी फिल्ट्रेशन अगर नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं लेकिन उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि वो कीवर्ड्स पे फोकस नहीं करते हैं। कीवर्ड्स पे आप अगर फोकस करोगे
और हमारे पास अगर फेसबुक ने ये ऑप्शन दिया है तो हम इसको क्यों ना यूज़ करें। तो गाइज़ ये जितना ज़्यादा आप अपने ऑडियंस को लेकर ये सारी चीज़ें रहेंगे तो आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जैसे गाइज़ हम लोग वर्डप्रेस पे भी काम करते हैं, तो वर्डप्रेस भी हम लोग डाल सकते हैं इसमें, वेबसाइट डाल सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, लैंडिंग पेज, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग ही है। तो हम अपने, और आप यहाँ देख रहे हैं कि क्लिक्स जो हैं वो बहुत कम नहीं हो रही है यहाँ, मतलब ऑडियंस हमारा अभी भी ब्रॉड है। तो इतने कीवर्ड्स को सर्च करने के बाद भी, इतने कीवर्ड्स को हम फ़िल्टर करने के बाद भी हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रही है, जो हमारा बजट है उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रेकमेंडेड है। हम चाहें तो मैनुअल प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। मैनुअल प्लेसमेंट का मतलब होता है कि मैं अपने वेबसाइट पे थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू ऑडियंस नेटवर्क, थ्रू मैसेंजर भी अपने चीज़ों को हम लेकर आ सकते हैं। तो गाइज़ हम इसको अभी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रहने देते हैं और इसको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट करके ही छोड़ देते हैं। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप क्या चाहते हैं, आप फेसबुक से क्या चाहते हैं, फेसबुक आपको आपकी ऐड कैसे दिखाए और आपको कैसे चार्ज करे। तो ऑप्टिमाइजेशन फॉर ऐड डिलीवरी, मतलब जब ऐड आपकी डिलीवर हो तो आपको कहाँ लेकर जाए, आपके लैंडिंग पेज पे लेकर जाए या लिंक पे क्लिक करवाए या इंप्रेशन पे या डेली यूनिक रीच पे। तो गाइज़ हम लिंक पे अपने क्लिक करवाएंगे क्योंकि हमें चाहिए कि हमारे वेबसाइट पे लोग जाएं और वहाँ पे रिसर्च करें, वहाँ पे देखें कि उनके लायक क्या क्या चीज़ें हैं और वहाँ से हम अपना सेल्स को जनरेट कर सकें। उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे और हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ऐड का नाम है वो ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें। उसके बाद गाइस हमारे पास जो पेजेस हैं, हम अपने फेसबुक पेज को लाइक करवा लेंगे, मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो पूछ रहा है, मतलब हमारा फेसबुक का पेज है ये। उसके बाद इंस्टाग्राम का अकाउंट, अगर आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट अपने फेसबुक ऐड मैनेजर में नहीं ऐड किया है तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ये एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें ये भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद गाइज़ हम आ जाते हैं सिंगल इमेज पे, इसी इमेज पे हमें दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइज़, एक इमेज ऐड कर देंगे और वो इमेज ऐसा होगा जिसमें आप कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विसेज अगर आप सेल कर रहे हैं, जैसे हमारा एक वीडियो कोर्स है तो मैं इस वीडियो कोर्स को सेलेक्ट कर लूँगा और इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐड मीडिया, मैंने एक वीडियो बनाया है, अपना एक कोर्स है हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसी पे हम लोग ये ऐड रन करेंगे। तो गाइज आ गया है हमारा ये वीडियो यहाँ पे। उसके बाद अगर हमें ये सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स हमें सेल करना है गाइज, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एक अलग लैंडिंग पेज भी बना सकते हैं जिसमें हम ये कोर्स को लोगों को पहुंचा के और फिर यहाँ से वो कोर्स को हम लोग सेल करवा सकते हैं। और एल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक को भेज के और उस जगह का लिंक देके जहाँ पे हमारा ये कोर्स है उसको हम वहाँ पे सेल करा सकते हैं। तो गाइज हम आ जाते हैं प्राइमरी टेक्स्ट पे। प्राइमरी टेक्स्ट पे हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। तो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जस्ट 499 रुपीज़ पर मंथ। और भी लिख सकते हैं गाइस, जैसे लर्न फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स, उसके बाद गाइज हम आ जाते हैं अपने वेबसाइट का, यहाँ पे डिटेल डाल देंगे कि जहाँ पे हम लेकर जाना चाहते हैं। जैसे कि गाइज हमारा जो वेबसाइट है वो ये वेबसाइट है। अब जो कोर्स है वो हम सेल कर रहे हैं तो ये वीडियो कोर्सेज में है, तो ये वीडियो कोर्सेज का हम लिंक वहाँ पे देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 तरह के वीडियो कोर्सेज हमने लॉन्च किया हुआ है और ये 2 तरह के वीडियो कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। तो मैं यहाँ से ये लिंक कॉपी करके और मैं अपने ऐड में इसको
पेस्ट कर दूंगा। तो गाइज ये रहा, यहाँ पे हमारा पेस्ट हो गया। अब जिसको भी ये ऐड दिखेगा गाइज, वो यहाँ पे लर्न मोर का ऑप्शन है, यहाँ पे अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, गेट ऑफर, गेट कोड, गेट सो टाइम, लिसन नाउ, गेट एक्सेस, ये सारी चीज़ें ऑप्शन यहाँ पे रहती हैं। और हम ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे लर्न मोर का ऑप्शन बहुत अच्छा होता है, लर्न मोर दे सकते हैं, गेट कोड्स भी दे सकते हैं। तो गेट कोड्स मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब गाइस यहाँ पे एक वेबसाइट इवेंट है हमारा, पिक्सल एडेड है। यहाँ पे आपको पिक्सल बनाना अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपको एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। बाकी गाइस सारी चीज़ें हमारी डन हो गई है और अब हम क्या करेंगे कि इसको पब्लिश कर देंगे। गाइस जब हम पब्लिश करते हैं इसको तो फेसबुक थोड़ा सा टाइम लेता है, इसको रिव्यू करता है, और अगर सारी चीज़ें अच्छी हैं, आपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फेसबुक ने बनाए हुए हैं अपने एड्स के लिए, अगर आप उसको फॉलो करते हुए सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखते हुए ये कैंपेन को बनाया है, तो आपकी जो ऐड है वो 10 आउट और लाइक 10 आउट 8 बार 10 बार में 10 अगर 10 बार आप कोई कैंपेन चला रहे हैं तो 8 बार 9 बार ये अप्रूव हो जाता है। तो गाइज़ होपफुली ये भी जो कैंपेन हमने बनाया है उसको भी ये भी अप्रूव हो जाएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका रिजल्ट भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस रहा और कितने विजिटर्स हमारे वेबसाइट पे आए और हमारी जो कोर्स है उसने उनको परचेस किया या नहीं किया। तो गाइज़ होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है आपको सबसे पहले। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और फिर बातें करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। थैंक यू गाइज़।